नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MSPS स्टडी सेंटर पर। और आज की वीडियो में अपन देखेंगे धातु है धातु का लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले आज दिनांक क्या है? आज दिनांक है 27 फरवरी 27 फरवरी। तो 27 फरवरी 1931 के दिन एक भारत के महान क्रांतिकारी, महान योद्धा, महान वीर चंद्रशेखर आजाद आज ही के दिन 27 फरवरी को अपने देश की आजादी के लिए, देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों का उन्होंने बलिदान दिया था। अपने देश के लिए अपना जीवन का बलिदान उन्होंने दे दिया था। तो अपन ऐसे वीर को नमन करते हैं और ऐसे वीर इनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो अपन शुरू करते हैं अपना वीडियो। इसके अंदर अपन आज पढ़ेंगे धातु व अधातु के उपयोग, अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। और इसके साथ ही उत्कर्ष धातु किसे कहते हैं? उत्कर्ष धातु और मिश्र धातु, ये चीज भी अपन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं धातुओं के उपयोग। धातुओं के उपयोग क्या क्या है? तो देखो, सबसे पहला जो धातुओं का उपयोग है वो है ऊष्मा की सुचालकता। ऊष्मा की सुचालकता के गुण के कारण इनका उपयोग भोजन पकाने के बर्तन को बनाने में किया जाता है। तो ये तो हो गया सिंपल सा पहला उपयोग। इनकी धातु क्या होती है? ऊष्मा की सुचालक होती है। और ऊष्मा की सुचालक होने के कारण इनका उपयोग जितने भी अपने ऊष्मा सहन करने वाले बर्तन है, जैसे खाना पकाने के बर्तन है, किसी चीज को पकाने के बर्तन है, उनके अंदर इसका उपयोग करा जाता है। उसके बाद दूसरा है विद्युत सुचालकता। दूसरा इनका गुण हुआ है विद्युत सुचालकता के गुण के कारण इनका उपयोग रेडियो, विद्युत वाहक तार, फ्रिज में तांबे के तार के रूप में उपयोग किया जाता है। और इसके साथ ही कठोरता के गुण के कारण इसका उपयोग जितने भी बड़े वाहन होते हैं, इनके पार्ट वगैरह बनाने में भी किया जाता है। जितने भी वाहन वगैरह होते हैं तो ये सब किसके बने होते हैं? धातु के ही बने होते हैं। जैसे लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, तो इनका उपयोग वाहनों को बनाने में किया जाता है, इनके पुर्जे वगैरह, पार्ट वगैरह बनाने में किया जाता है। उसके बाद हम तीसरा उपयोग देते हैं घरों में वर्षा और धूप से बचाने के लिए। अपने जो टीन सेट आती है या चादर होती है वो भी किसकी बनी होती है? धातुओं की बनी होती है। तो अपने को वर्षा और धूप से बचाने के लिए जो चादर बनाई जाती है वो किसकी बनाई जाती है? धातु की। उसके बाद चौथा इनका उपयोग है वो है सोना चांदी व टीन का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। सोना और चांदी दो ऐसी धातु जिनका उपयोग करते हैं आभूषण को बनाने में, अपने श्रृंगार के लिए, शरीर की सुंदरता के लिए जो आभूषण बनाए जाते हैं वो किसके बने होते हैं? सोने और चांदी धातु के बने होते हैं। उसके बाद अगला पांचवा जो उपयोग है वो है सोने चांदी का उपयोग सिक्कों को बनाने में किया जाता है। आजकल तो इनका प्रचलन कम हो गया, लेकिन पहले अपने राजा महाराजाओं के समय में चलते थे सिक्के और सोने और चांदी के चला करते थे। तो ये भी किसके बने होते हैं? धातु से बने होते हैं। और सोना और चांदी दो ऐसी धातु जिनके सिक्के ज्यादा प्रचलन में रहे हैं। उसके बाद अगला है पारा, जिसको Hg बोलते हैं। इसका उपयोग तापमापी या थर्मामीटर, जो डॉक्टरी तापमापी है और जिससे अपने शरीर का ताप का मापन करते थे, उसके अंदर एक धातु होती है जिसका नाम है पारा। क्वेश्चन अगला पूछेगा कि तापमापी के अंदर कौन सी धातु होती है? तो तापमापी के अंदर पारा धातु भरी जाती है। उसके बाद अगला है सातवां, सोडियम धातु से निर्मित सोडियम क्लोराइड, सामान्य नमक अपन तैयार करते हैं। इनके सोडियम धातु है उसके द्वारा क्या तैयार किया जाता है? नमक तैयार किया जाता है। इनकी से सोडियम क्लोराइड है वो किसका होता है? सोडियम धातु से ही बनता है। उसके बाद अगला है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट से बनता है अपना दावन सोडा, यानी धोने का जो सोडा होता है उसके अंदर भी सोडियम होता है। और अगला है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसका उपयोग जो खाने का सोडा होता है उसके अंदर इनका उपयोग करा जाता है। और जितने भी बड़े वस्तु है, उपकरण है, औजार वगैरह है, औजार है, जितने भी पार्ट्स है, तो वो सब के सब किसके बने होते हैं? धातु के बने होते हैं। जितने चाहे इलेक्ट्रिकल हो, अपने चाहे अन्य कोई सामान हो, तो वो सब किसका बना होता है? धातु का बना होता है। उसके बाद अपन देखते हैं अधातु के उपयोग। तो अधातु के उपयोग सबसे पहले देखते हैं गंधक। तो गंधक है इसका उपयोग औषधियां, बहुत सारी औषधियां है, बहुत सारी दवाओं के अंदर गंधक का उपयोग होता है, सल्फर का। और इसके अलावा बारूद, जो विस्फोटक सामग्री है बारूद, वो किससे बनती है? गंधक से बनती है। तो गंधक का उपयोग हो गया एक तो औषधियां बनाने में और दूसरा बारूद बनाने में। उसके बाद अगला उपयोग है लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस का उपयोग है दिया सलाई, यानी कि अपने माचिस से वो बनाने में किया जाता है। और इसके अलावा जो पटाखे
अपन त्योहार पर होली दिवाली में पटाखे उपयोग में लेते हैं, तो उनके अंदर भी लाल फास्फोरस आता है। और इसके अलावा जंतुनाशक, कई प्रकार के कीटनाशक होते हैं, जंतुनाशक होते हैं, उनके अंदर भी लाल फास्फोरस का उपयोग करा जाता है। उसके बाद अगला है तीसरा उपयोग है ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। अपने सेल के अंदर जो छड़ वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, किससे बने होते हैं? ग्रेफाइट से। तो ग्रेफाइट का उपयोग हो गया एक तो इलेक्ट्रोड बनाने में। और इसके अलावा अपनी पेंसिल आती है और उनके अंदर शीशे के विकल्प के रूप में किसका उपयोग करते हैं? ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। हाँ जी, इसके बाद अपन देखते हैं उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं। उत्कृष्ट यानी कि जिनके अंदर कुछ विशेष गुण हो, तो इसका हो जाएगा ऐसी धातुएं जिन पर वायु, जल, अम्ल व क्षारक का कोई प्रभाव नहीं होता। यानी कि ऐसी धातुएं जिन पर वायु, जल और अम्ल व क्षारक का कोई प्रभाव नहीं होता है। वे न तो वायु से क्रिया करती है ज्यादा, न ही जल से क्रिया करती है, न ही अम्ल से क्रिया करती है, न ही क्षार से क्रिया करती है। और उसके अंदर किसी प्रकार का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, ज्यादा चलने वाली होती है, तो उनको बोलते हैं उत्कृष्ट धातुएं। जैसे अपने सोना और चांदी, इनको उत्कृष्ट धातु की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि ये नहीं तो वायु से विक्रिया करती है, नहीं जल से विक्रिया करती है, नहीं इन पर अम्ल और क्षारक का प्रभाव होता है, और ये लंबे समय तक अपने गुण है उसके अंदर विद्यमान रहते हैं। यानी कि बड़ा लोहा है वो वायु और जल से विक्रिया करके जंग बना लेता है, कॉपर पर भी जंग आता है, या कॉपर ऑक्साइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, तो इसका जल्दी खराब हो जाते हैं, जल्दी मलिन दिखाई देने लगते हैं। लेकिन सोना और चांदी के जो आभूषण है वो लंबे समय तक चमकदार दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वे नहीं तो वायु से क्रिया करते हैं, नहीं जल से क्रिया करते हैं, नहीं अम्ल से और नहीं क्षार से, और इनका कोई प्रभाव न होने के कारण लंबे समय तक चलते हैं या चमकदार बने रहते हैं। अपना जो सोना है, सोने की शुद्धता मापने की इकाई, सोने की शुद्धता मापने की इकाई हाँ जी, शुद्ध सोना है उसकी मापने की जो इकाई है वो क्या है? तो सोने की शुद्धता मापने की इकाई होती है कैरेट। सोने की शुद्धता मापने की इकाई होती है कैरेट। और शुद्ध सोना हमेशा 24 कैरेट होता है। शुद्ध सोना हमेशा 24 कैरेट होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि सोने की शुद्धता मापने की इकाई क्या है, तो सोने की शुद्धता मापने की इकाई है कैरेट। यानी कि सोने की शुद्धता अपन किस में मापते हैं? कैरेट में मापते हैं। और शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट होता है? 24 कैरेट। और अपने जो आभूषण बने होते हैं वो बने होते हैं 22 कैरेट सोने से। 22 कैरेट सोने से बनते हैं। और इसके अंदर 2% अन्य धातुएं मिलाई जाती है। 2% अन्य धातु मिलाई जाती है, ताकि उसके अंदर भी कुछ अनुवांशिक गुण प्राप्त किए जा सके। उसके अंदर तन्यता गुण ज्यादा है, यानी कि वो टूटे न और लंबे समय तक चले। इसके लिए इसके अंदर क्या करते हैं? 2% अन्य धातु मिलाई जाती है, यानी कि 22 कैरेट सोने से अपने आभूषण बने होते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं मिश्र धातु। हाँ, तो अपन देखते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक, परिभाषा क्या हो जाएगी? 2 या 2 से अधिक। इसके अंदर धातु भी हो सकती है और अधातु भी हो सकती है, तो दोनों धातुओं पर ले सकते हैं, या एक धातु और उसके साथ एक है धातु पर ले सकते हैं। कि निश्चित मात्रा 2 या 2 से अधिक धातु है, धातु की निश्चित मात्रा
मिलाकर धातु में वांछित गुणधर्म प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि कुछ विशेष प्रकार के गुणधर्म प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। अगला पूछेगा मिश्र धातु किस प्रकार का मिश्रण है, तो ये समांगी मिश्रण है। यहां से भी कई बार क्वेश्चन पुट अप होता है, मिश्र धातु किस प्रकार का मिश्रण है, तो यह है समांगी मिश्रण। तो ऐसा जो समांगी मिश्रण होता है उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। अब अपन देखते हैं कुछ मिश्र धातु के उदाहरण। और मिश्र धातु बनाने का उद्देश्य क्या है, उसके अंदर विशेष गुण आते हैं, विशेष गुण अपन प्राप्त कर लें। विशेष गुण जैसे लंबी आयु है, वो जंगरोधी हो, तो विशेष गुण अपन उसके अंदर प्राप्त कर लेते हैं और वो जंगरोधी बढ़ती है, लंबी आयु वाली होती है और बहुत ही अच्छे तरह से काम करती है। अब अपन देखते हैं जो अपना स्टेनलेस स्टील होता है, जिसको हार्ड स्टील भी बोला जाता है, ये किन दो धातु के मिश्रण से बनता है, तो इसके अंदर एक तो होता है लोहा, मुख्य धातु तो होती है लोहा, और लोहे के साथ या तो क्रोमियम मिलाते हैं या निकेल। तो लोहे के साथ हम क्रोमियम और निकेल की निश्चित मात्रा मिलाते हैं, तो उससे अपनी जो नई धातु बनकर तैयार होती है वो कौन सी है, स्टेनलेस स्टील, जिसके अंदर लोहे के गुण भी होते हैं, निकेल और क्रोमियम के गुण भी होते हैं। तो ये जंगरोधी होती है, इसमें लंबे समय तक जंग नहीं लगता और हार्डनेस इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद अपन अगले देखते हैं पीतल। तो पीतल है, पीतल दो धातुओं का मिश्रण है, एक तो जस्ता Zn प्लस एक होता है कॉपर यानी कि तांबा। अपन तांबा और जस्ता इन दोनों मिलाते हैं तो जो नई धातु तैयार होती है वो अपनी पीतल, जिसके अंदर जस्ता के गुण भी तो होते हैं, तांबे के गुण के भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये था अपना धातु और धातु का पार्ट, जिसको अपन ने 4 पार्ट के अंदर कंप्लीट कर लिया है, और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और इस पूरे पार्ट को समझने के लिए आप इससे पहले डाले गए जो 3 वीडियो उनको जरूर देख लें एक बार, जिसके अंदर अपन ने धातुओं के भौतिक गुण और अधातुओं के भौतिक गुण पढ़े हैं, और धातु के रासायनिक गुण और अधातु के रासायनिक गुण जिसके अंदर अपन ने कर रखे हैं। तो आप उन वीडियो को जरूर देख लें, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों।